तो दोस्तों वारी एनर्जी ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी की ओर से डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई इस क्वार्टर में। 2 रुपये के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है। चलिए नंबर देखते हैं। डाटा क्रॉस में है तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 7,565 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल की बात करते हैं 4,003 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 8,480 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल जाते हैं, साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक बड़ा जंप आपको देखने को मिला। लगभग 112% के आसपास की तेजी है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के रेवेन्यू आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है। लगभग 13% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। तो कंपनी के रेवेन्यू देखें साल से साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों आपको बढ़ते हुए देखने को मिले। हालांकि मार्केट का मानना था कि शायद कंपनी के रेवेन्यू क्वार्टरली बेस पे थोड़े गिरते हुए देखने को मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखते हैं तो रेवेन्यू आपको बढ़ते हुए देखने को मिले, क्योंकि कंपनी ने शो किया 8,480 करोड़ का रेवेन्यू। मार्केट का अनुमान था लगभग 7,335 करोड़ के आसपास। तो मार्केट का अनुमान से देखते हैं तो कंपनी के नंबर बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 5,997 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 3,291 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 7,252 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो खर्चे देखते हैं तो खर्चे आपको ज़्यादा आपको देखने को मिले। यही डर निकल के आ रहा था कि शायद इस क्वार्टर में खर्चे आपको बढ़ते हुए देखने को मिले, क्योंकि यूएस की तरफ से बहुत सारे सैंक्शन लगाए गए थे, बहुत सारी चीज़ें सोलर कंपनी को लेकर हुई थी। तो कंपनी का सफाई तो कंपनी ने दिया था कि इनसे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, लेकिन फ़र्क यहाँ पे पड़ता हुआ देखने को मिल रहा है। क्योंकि खर्चे देखते हैं तो खर्चे बहुत ही ज़्यादा आपको भागते हुए देखने को मिले हैं। प्रॉफिट देख लेते हैं क्या बना है इस क्वार्टर में। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 1106 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले साल 644 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 1126 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो प्रॉफिट देखते हैं तो प्रॉफिट के अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिली है। लगभग बोल सकते हैं 76% के आसपास का जंप है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। साल से साल क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे भी आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला। लगभग 2% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। तो प्रॉफिट तो आपको बढ़ते हुए देखने को मिले नेट लेवल पे, लेकिन नेट लेवल पे ही बढ़े हैं। ऑपरेशन लेवल पे जाते हैं तो थोड़ा सा वहाँ पे दिक्कत है। पहले एस्टीमेट देख लेते हैं क्या था, क्योंकि कंपनी ने शो किया 1,126 करोड़ का प्रॉफिट इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान था 1,130 करोड़ के आसपास। तो आपका जितना मार्केट का अनुमान था उतना ही आपको देखने को मिला है। तो रेवेन्यू एस्टीमेट से बेहतर है, लेकिन प्रॉफिट इनलाइन आपको देखने को मिला है। और ऑपरेशन लेवल पे जाते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 1,763 करोड़ था, जबकि अभी देखें तो 1,403 करोड़ है। तो ऑपरेशन लेवल पे देखते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी का प्रॉफिट गिरता हुआ देखने को मिला है। पिछले क्वार्टर में कुछ कंपनी को एक्सेप्शनल आइटम में नुकसान हुआ था, कुछ कंपनी को टैक्स भी ज़्यादा लगे थे, जिसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में कम था, जिसकी वजह से आपको नेट लेवल पे आपको बढ़ते हुए देखने को मिला। अदरवाइज क्वार्टरली बेस पे देखते हैं तो प्रॉफिट गिरता हुआ देखने को मिला है। हालांकि सोलर कंपनी के नंबर को साल से साल ही जज करना रहता है, लेकिन मेरा काम है वो चीज़ें बताना, क्योंकि पिछले कुछ महीने में 3 महीने में बहुत सारे सैंक्शन वैक्शन भी हुए हैं, बहुत सारे सोलर कंपनी को लेकर नेगेटिव चीज़ें भी आई थी, इस वजह से मैंने उसको हाईलाइट किया है। चलिए मार्जिन देख लेते हैं, मार्जिन क्या बना है इस क्वार्टर में। तो पिछले साल कंपनी का जो मार्जिन था वो था आपका 16.08%। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो 14.61% था, जबकि अभी देखें तो मार्जिन गिर के 13.27 आपको ज़्यादा हुआ देखना। तो मार्जिन देखते हैं तो आपको साल से साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों आपको गिरते हुए देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 37 रुपये के आसपास, पिछले साल 21 रुपये, अभी देखें तो लगभग 37 रुपये आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो नंबर ठीक है, मतलब उतने तोड़फोड़ नंबर नहीं कहेंगे, क्योंकि मार्जिन आपको गिरते हुए देखने अच्छे खासे रेंज में गिरते हुए देखने को मिला है। ऑपरेशन लेवल पे क्वार्टरली बेस पे प्रॉफिट भी गिरता हुआ देखने को मिला। तो नंबर ठीक ठाक है, उतने तोड़फोड़ भी नहीं कर सकते हैं। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे ये कहता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।